मैथ्स मास्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन है यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी 28/11/2025 हाल फिलहाल का एग्जाम में पूछा गया है मेरे दोस्त। क्या कहता है क्वेश्चन, समझना है। ए किसी काम को 77 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 77 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 75% कम कुशल है। बी ए से 75% कम कुशल है। सी बी से 40% अधिक कुशल है। यदि बी और सी मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं तो ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन को बहुत बारीकी से और बहुत आसान तरीका से इसको बनाते हैं। इसको देखना है, बढ़िया से समझिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, कह रहा है ए किसी काम को 77 दिनों में पूरा कर सकता है। अभी इसका चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे। बी ए से 75% कम कुशल है। कह रहा है यहाँ पे बी, सुन लीजिए, यहाँ पे बी ए से 75% कम कुशल है। ए से 75% कम, और 75% का मतलब होता है 3/4। तो ये 4 है और ये 3 कम, तो क्या हो जाएगा 1। कह रहा है बी ए से 75% कम कुशल है। अगला स्टेप में क्या बोला है मेरे दोस्त, अगला स्टेप में क्या बोला है देखना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सी बी से 40% अधिक है। सी बी से कितना 40% अधिक है। और 40% का मतलब होता है 2 फ्रैक्शन मान 2/5। तो ये 5 है मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा 2 अधिक कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, कहा था ये बी और ए का अनुपात 1:4 और सी और बी का अनुपात 5:7। तो देख लेते हैं, यहां भी बी और यहां भी बी, जब दोनों बी सेम है तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम होना चाहिए, जो कि है यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना 5। तो हम दोनों जगह सेम करेंगे, और सेम करने का सबसे आसान तरीका है, इसको हम 5 से गुना करके 5 बना लेते हैं। तो ये इसमें 5 से गुना किए हैं, तो अनुपात का नियम है कि इसमें भी 5 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, बी यहां भी 5 और यहां भी 5, ए हो जाएगा 5 × 20 और सी हो जाएगा कितना 7। तो एक बार हम बढ़िया से एक लाइन में लिख लेते हैं, ए बी और सी, और ये हो गया इफिशियंसी। इफिशियंसी हो गया मेरे दोस्त। ए का कितना 5 × 20 और बी का दोनों जगह से कहीं से उठाइएगा तो कितना हो जाएगा 5, और सी का कितना हो जाएगा 7। तो इसके बाद ये तो ए का एफिशिएंसी निकल गया 20, बी का एफिशिएंसी निकल गया 5 और सी का एफिशिएंसी निकल गया 7। उसके बाद हम निकालते हैं टोटल वर्क। देख लेते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे टोटल वर्क क्या होगा। टोटल वर्क देख लीजिए, कह रहा ए किसी काम को 77 दिनों में करता है। ए किसी काम को 77 दिनों में करता है और ए का एफिशिएंसी है कितना 20। तो इस ताकत से करता होगा, इस एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना हो गया, यहां से 0 और यहाँ पे 7 दूनी 14, 4 बाकी 1 और 14 ये कितना 15, यानी 1540। यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं 1500 कितना 1540। टोटल वर्क 1540। अगला स्टेप में क्या करता है देखना है। कह रहा है यहाँ पे बी और सी मिलकर 30 दिन तक काम करते हैं। तो कह रहा शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम निकालते हैं मेरे दोस्त, टोटल वर्क तो 1540, तो शेष काम ए के लिए है कितना बचा हुआ। तो ध्यान देना है, शेष काम लिखते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं शेष वर्क। यहाँ पे शेष काम बच रहा है कितना शेष काम। देखिए टोटल है कितना 1540। अब 1540 में से बी और सी करता है के दिन 30 दिन काम करता है, और बी और सी का एफिशिएंसी कितना है 5 और 7। तो ये दोनों का ताकत हो जाएगा कितना 5 7 कितना 12। तो ये 12 की ताकत से तो ये 30 दिन दोनों काम कर लेगा। तो शेष बचा ए के लिए कितना देख लेते हैं। यहाँ पे 1540 में से इसको घटाएंगे 12 दिया कितना 36, 360। तो बचा कितना शेष काम। ये क्या मेरे दोस्त शेष काम बचा। ये कितना बचा शेष काम, ये बच रहा शेष काम। तो हो गया कितना 1540 में से 360 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, और 14 में 6 गया कितना 14 में 6 गया 8, और यहाँ 4 में से 3 गया कितना 1, और यहाँ पे 1। ठीक है 1180। और ये यही शेष काम ए कह रहा कितने दिनों में करेगा। तो ए कह रहा कितने दिनों में करेगा मेरे दोस्त। तो निकालते हैं अब टोटल। यहाँ पे शेष काम 1180 और ए का एफिशिएंसी कितना है 20 है। ए का एफिशिएंसी कितना 20, तो कितने दिन लगेगा इसको काम करने में। ये
जीरो से जीरो कैंसिल और ये 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10 और 2 नमा 18, तो हो गया कितना 59 दिन, कितना 59 दिन। यानी शेष काम को एक कितने दिनों में करेगा 59 दिन। ऑप्शन इस चारों ऑप्शन में कौन है, किधर है मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर कितना ए, ऑप्शन नंबर ए मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे मेरे दोस्त तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।